स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की संचन बुक में दिए गए पाठ नंबर 2 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सपनों के से दिन। इसमें हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया है। लेखक अपने बचपन की शरारतों के बारे में बताता है कि वो छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करता था, वहाँ खूब मस्ती करता था। फिर वो बता रहा है कि उसकी कक्षा में जो ओमा नाम का लड़का था वो कैसा था। उसके बाद वो हेडमास्टर जी के बारे में बताता है कि मदन मोहन शर्मा उनके हेडमास्टर थे। वो बड़े ही कोमल स्वभाव के थे। दूसरा, फिर वो अपने स्कूल में पीटी मास्टर साहब जी के बारे में बताता है कि उनका नाम प्रीतम चंद था। वो बड़े ही कठोर हृदय के थे। वो स्कूल में बच्चों की पिटाई का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। लेखक कहता है कि उसे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह जब परेड के दिन होते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था। जब पीटी मास्टर साहब किसी एक को शाबाशी देते तो उसे लगता कि उसे फ़ौज के का ही तगमा मिल गया हो। पार्ट 2 आज हम करेंगे। उसमें लेखक बता रहा है कि हेडमास्टर साहब जी किसी लड़के को घर में पढ़ाने के लिए जाया करते थे, जो कि एक अमीर घर का लड़का था। उसकी पुरानी किताबें लेखक को मिल जाया करती थी। अगर लेखक को पुरानी किताबें ना मिलती तो शायद ही वो पढ़ पाता, क्योंकि उस समय रुपए खर्च करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 1-2 रुपयों की भी बड़ी कीमत हुआ करती थी। अगर उसे किताबें ना मिलती तो शायद ही वो आगे पढ़ पाता। फिर वो कह रहा है कि उसे नई श्रेणी में जाने का कोई चाव नहीं होता था। पुरानी और नई किताबों से आने वाली गंध उसके मन को उदास कर देती थी। इसका कारण शायद ये था कि जब नई कक्षा में जाते थे तो उसे नए सिलेबस से बड़ा ही डर लगता था। दूसरा, उसे जो नए अध्यापक पढ़ाने के लिए आएंगे वो उनसे बड़ी ही अपेक्षाएं रखेंगे। जब वो उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो उनकी पिटाई करेंगे। इस कारण भी उसका मन उन किताबों कापियों में नहीं लगता था। फिर वो कहता है कि उसे सिर्फ परेड के दिनों में स्कूल जाना अच्छा लगता था, क्योंकि जब पीटी मास्टर साहब उन्हें लेफ़्ट, राइट, यू टर्न, अबाउट टर्न आदि के बारे में कहते तो उन्हें बड़ा ही चाव होता था। वे उस समय अपने आप को एक साधारण आदमी नहीं मानते थे, बल्कि एक फ़ौजी जवान मानने लगते थे। फिर वो बता रहा है कि उनके गांव में भर्ती हुआ करती थी। उनके उस समय जो नाभा रियासत का जो राजा था उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। उसका बेटा विलायत पढ़ने के लिए गया हुआ था, जिस कारण अंग्रेज़ी हुकूमत वहाँ पर शासन चलाने की कोशिश में थी, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। जब वो भर्ती के लिए आते थे तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। नौटंकी दिखाकर वो उन्हें बहुत आकर्षित करते थे कि वो फ़ौज में भर्ती हो जाएं। उनके द्वारा गाया जाने वाला एक गीत उसे आज भी याद है। भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे अठे मिले स टूटे तीतर, उठे मिले ये मिलिंदे बूट, भर्ती हो जा रे, भर्ती हो जा रे अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा। इस तरह वो गा गा कर या अभिनय के माध्यम से नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। फिर वो कहता है कि उसने पीटी मास्टर साहब को कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उनका शरीर दुबला पतला था, गठीला और ठिगना सा कद था। माता के दागों से भरा हुआ चेहरा था। फिर वो उनके पहरावे के बारे में बताता है कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। उनके पैरों में जो जूते थे वो बड़े ही भारी हुआ करते थे। उनके नीचे उन जूतों के नीचे खुरियाँ लगी हुई हुआ करती थी और आगे की तरफ एक कील लगी हुआ करती थी। हम हैरान थे कि वो इतने भारी भरकम बूटों से कैसे चलते हैं। वो कह रहा है कि जब हम कभी ऐसे बूटों की मांग अपने घर वालों से करते तो वो कहते थे कि टखने टेढ़े हो जाएंगे और सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। प्रीतम जी से हमारा डरना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन हम उन्हें नफ़रत भी करते थे, क्योंकि एक बार वो उनकी कक्षा में फ़ारसी पढ़ाने आए तो उन्होंने फ़ारसी के सारे शब्द रूप उन्हें याद करने के लिए दे दिए। दूसरे दिन कुछ 1-2 लड़कों को छोड़कर किसी को फ़ारसी के शब्द रूप याद न थे। इस पर उन्होंने सज़ा दी और उन्हें कान पकड़ने के लिए कह दिया और पीठ ऊँची करके टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने के लिए बोला। तो
वो उन्होंने कान पकड़ लिए, लेकिन उनके टांगों में जलन होने लगी। लेखक कह रहा है कि जब तक मेरी और हरबंस की बारी आती तब तक प्रिंसिपल साहब आ चुके थे। उन्होंने हमें इस स्थिति में देखा तो वे पीटी मास्टर साहब पर बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका है बच्चों को पनिश करने का, तो उन्होंने उन्हें मुअत्तल कर दिया। इस बात का पीटी मास्टर साहब को तनिक भी अफसोस नहीं था। वो कई सप्ताहों तक स्कूल नहीं आए थे। फिर वो वहीं अपने चौबारे में पड़े रहते थे। वहाँ पर वे अपने तोतों को भिगो कर बादाम खिलाया करते थे। लेकिन वो ये सारी बातें हमें बड़े बच्चे बताया करते थे जो उनके पास काम करने के लिए जाया करते थे। हम बड़े हैरान थे कि एक आदमी जो इस तरह का स्वभाव रखता है, वो अपने तोतों के प्रति इतना भावुक है, उनसे इतनी मीठी मीठी बातें करता है। हमारी समझ में ऐसी बातें अब तक नहीं आई हैं, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। आशा है कि बच्चों आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।